Hello students, so today we will discuss about the next chapter which is health screening services in community pharmacy. Chapter number 7 of your syllabus and health screening की हमें यहाँ पे बात करनी है कि community pharmacy में health screening services क्या होती हैं और वो हमको किस तरीके से हम उसको यहाँ पे provide कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे health screening की बात करते हैं। तो health screening आपके लिए कौन कर सकता है? जो भी आपके पास health care professionals होते हैं, क्लियर। अब हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात करते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके पास डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी डॉक्टर है, फिजिशियन है, नर्स है, फार्मासिस्ट है, ये सारे लोग हमारे क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। तो बेसिकली हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या है, प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और ये क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, इन ऑर्डर टू, ताकि हम ये पता लगा सके कि इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। अब ये हेल्थ स्टेटस भी हमें दो चीजों की तरीके से देखना है, एक तो विद और विदाउट एनी सिम्टम्स या फिर डिजीज, सिम्टम और डिजीज। तो अगर मैं मेजरली यहाँ पे बात करूँ तो हेल्थ स्क्रीनिंग आपके पास क्या होती है, हेल्थ स्क्रीनिंग आपकी एक ऐसी सर्विस होती है जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज द स्टेटस ऑफ द हेल्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का, कोई भी एक पर्सन है, उसकी हमें हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी है। अब वो कौन करेगा? सो बेसिकली क्या है, हेल्थ स्क्रीनिंग हमारे पास एक सर्विस है जो कि आपके HCP आपको प्रोवाइड करते हैं। HCP आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और वो HCP कौन होगा, जैसे आप किसी भी जगह पे अपना टेस्ट करवाने जा रहे हो तो वहाँ पे आपका कोई लैब टेक्नीशियन होगा, कोई नर्स होगी, कोई फार्मासिस्ट होगा, तो वो क्या करेगा, आपका सैंपल वगैरह कुछ लेगा। तो बेसिकली आप वो इंडिविजुअल हो, आपकी इंडिविजुअल की हेल्थ के स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए हम वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा रहे हैं, क्लियर। तो उसी तरीके से आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग होती है कि आपको ये देखना है कि आपकी हेल्थ का क्या स्टेटस चल रहा है अभी करंटली, ठीक है। तो वो करता कौन है, आपके HCPs करते हैं। और अल्टीमेटली क्या हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, स्टेटस ऑफ द पेशेंट, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, आपके पास दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक तो आपके पास आती है स्क्रीनिंग, जो कि हमने अभी अभी देखा कि स्क्रीनिंग क्या होती है। सिमिलरली आपके पास ऐसे ही एक दूसरी टर्म आती है विच इज मॉनिटरिंग। तो इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर है कि स्क्रीनिंग क्या होती है कि किसी भी, बेसिकली यहाँ पे विद और विदाउट सिम्टम हमें उसकी एनालिसिस करनी है। मतलब आपको कोई भी सिम्टम वगैरह नहीं आया है, आप बेसिक चीज़ों से अपनी हेल्थ को स्क्रीनिंग करवा रहे हो। और मॉनिटरिंग क्या है, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज आपको हो गई है और अब उस डिजीज के बाद में आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्या आपका पूरा ट्रीटमेंट की प्रोसीजर चल रही है, क्या आप मेडिकेशंस पे हो, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली कहूँ तो स्क्रीनिंग करना मीन्स आपकी यहाँ पे जांच करना होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में आप यहाँ पे जांच कर रहे हो। दूसरा मॉनिटरिंग करना, दैट मीन्स आप यहाँ पे आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है उसमें आप उसकी निगरानी रखते हो, क्लियर। तो आपके पास ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक स्क्रीनिंग है, दूसरा मॉनिटरिंग है। तो इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके पास ये रहती है कि स्क्रीनिंग क्या होती है। बेसिकली स्क्रीनिंग आपकी प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन होती है। प्रिजम्पटिव मीन्स इसको, जिसको बेसिकली हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं या प्रिडिक्ट करके चलते हैं वो चीज़, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब आपके पास वो डिजीज अभी तक नहीं हुई है आपको, दैट मीन्स आपको वो डिजीज भी नहीं हुई है, ना उस पर्टिकुलर डिजीज के आपको साइन है या फिर सिम्टम्स हैं, बस एक आप नॉर्मल अपना टेस्ट करवा रहे हो, तो वो चीज़ आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर जाएगी, ठीक है। और वो कौन से प्रोसीजर के साथ में हम कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट के साथ में, एग्जामिनेशन के साथ में, या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को इन्वॉल्व करके हम हेल्थ स्क्रीनिंग यहाँ पे करवा सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग हमने देखा अभी क्या, निगरानी करना। एक तो आपने जांच कर ली, दैट मीन्स आपकी स्क्रीनिंग हो गई। दूसरी, अब आप निगरानी रखोगे किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर, तो वो चीज़ आपकी मॉनिटरिंग है। दैट मीन्स मॉनिटरिंग रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेसिकली मॉनिटरिंग। हम निगरानी रख रहे हैं किसी एक चीज़ के ऊपर, बहुत फोकस कर रहे हैं कि ये पेशेंट है, इसकी क्या हिस्ट्री थी, क्या ये दवाइयाँ यहाँ पे ले रहा है, क्या इसके फ्यूचर एक्सपेक्ट हो सकते हैं, तो वो एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आएगी। जनरली कैरीड आउट आफ्टर द डायग्नोसिंग, दैट मीन्स अगर आपके पास कोई एक डिजीज डायग्नोज हुई है तो ही उसी के बाद में, जैसे कोई डिजीज हो गई, अब आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो अब उस ट्रीटमेंट की आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है, क्लियर। तो डायग्नोसिंग बाय अ
कोई भी आपका डिजीज असेस हुआ है तो उस चीज़ से हम उसको असेस करेंगे, और जो भी आपकी डिजीज हो रही है आप मॉनिटर करके उस चीज़ के हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके आउटकम को, ठीक है। जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे और बेटर बना सकते हैं, जो भी उसकी डिजीज कंडीशन है या फिर जो भी उसकी थेरेपी चल रही है उसको। क्लियर? तो ये दो मेजर चीजें हैं विद डेफिनेशन, इन दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे बता दिया है। स्क्रीनिंग आपकी एक नॉर्मल टेस्ट लाइक प्रोसीजर है, दूसरा मॉनिटरिंग आपका एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पर्सन किसी डिजीज के साथ में वहाँ पे डायग्नोज होता है और उसका जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी उसका आउटकम है, उसको यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना होता है बाय मॉनिटरिंग द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रेजिम। सो इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ की। बेसिकली वी ऑल नो हेल्थ क्या होती है। WHO हेल्थ को डिफाइन करता है। WHO हेल्थ को क्या बोलता है कि जो भी पर्सन है वो आपका यहाँ पे फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग यहाँ पर होनी चाहिए। बेसिकली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ एनी पर्सन, वेलबींग ऑफ पर्सन अलोंग विद द एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज। दैट मीन्स हेल्थ क्या है, एक तो एब्सेंस ऑफ डिजीज है, अगर किसी पर्सन को कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी इलनेस नहीं है, तो वो पर्सन यहाँ पे हेल्दी है। सेम चीज आपको WHO किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है कि WHO ये बोलती है कि जो भी पर्सन आपका फिजिकल, मेंटल और सोशल के इन पर्सपेक्टिव से हेल्दी है और प्लस उसको एब्सेंस ऑफ डिजीज है, तो वो पर्सन यहाँ पे हेल्दी कंसिडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो जो हेल्थ है वो आपकी डिटोरिएट होती है, डिटोरिएट विद योर एजिंग प्रोसेस, राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, उस तरीके से हमारी हेल्थ भी यहाँ पे डिटोरिएट होती है। दैट मीन्स थोड़ी नीचे की तरफ चली जाती है, नेगेटिव साइड के ऊपर चली जाएगी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। और ये पर्टिकुलर चीज़ आपके पास सिम्टोमेटिक भी हो सकती है और एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है। दैट मीन्स जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो कुछ आपको सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो पता चल रहा है कि हाँ आपकी हेल्थ यहाँ पे खराब हो रही है या नेगेटिव साइड के ऊपर जा रही है। बट सम टाइम आपके पास कोई सिम्टम भी नहीं आता, बट स्टिल आपकी हेल्थ यहाँ पर नेगेटिव की तरफ जा रही है, विच मीन्स डिटोरिएट हो रही है। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम ओवरकम किस तरीके से कर रहे थे, हमने पहले क्या किया था, हम हमारे पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, राइट। फार्मासिस्ट का एक मेजर क्या रोल होता है, पेशेंट को काउंसलिंग करना। तो किसी भी पेशेंट को, जो भी आपका पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है, आपके पास मेडिकेशन लेने आया है, अगर आप उसको प्रॉपरली पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो हेल्दी कैसे रहना है, लाइफस्टाइल आपको कौन सी मेंटेन करनी है, डाइट आपको क्या इनटेक करनी है, ये सारी चीज़ें अगर हम उसको बता रहे हैं, आपको किस तरीके से अपना जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन है, वो फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें हम उसको बेसिकली बता रहे हैं ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग के साथ साथ में हमें यहाँ पे रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए भी लोगों को अवेयर करना होगा, सो दैट कि अगर हम किसी भी अर्ली स्टेज के ऊपर किसी भी डिजीज़ को अगर डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, राइट। या फिर अगर हम उसके बॉर्डर लाइन पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिजीज़ को होने से भी रोक सकते हैं, विच इज़ द प्रिवेंशन बेटर देन द क्योर थेरेपी, ठीक है। तो अगर आपको पता लग रहा है कि ये पर्टिकुलर डिजीज़, जैसे मान लो कोई भी एक पेशेंट है, अच्छी खासी अपनी डाइट वगैरह फॉलो कर रहा है, नॉर्मल अपने टेस्ट करवाता है, हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट करवाता रहता है, ठीक है। वो क्यों करवा रहा है, उसके पास कोई सिम्टम्स भी नहीं है, कोई उसको पर्टिकुलर डिजीज भी नहीं है, बट स्टिल वो टेस्ट करवा रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर चीज आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग वाले पार्ट में जाएगी। क्लियर? फिर नेक्स्ट, अब उसके बाद में वो हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहा है, तो अब वो हेल्थ स्क्रीनिंग से उसको धीरे धीरे क्या पता चलेगा, इफ़ इन केस मान लो अगर उसको कोई भी डायबिटिक वो कंडीशन पे जा रहा है, अगर वो प्री डायबिटिक वाले एरिया में आ रहा है, दैट मीन्स जो भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपके इस रेंज के अंदर आ रहा है, डायबिटिक में या प्री डायबिटिक में, तो उसके पहले उसको वो चीज़ पता लग जाएगी कि मे पॉसिबल कि मैं प्री डायबिटिक कंडीशन में हूँ, तो आगे जाके मुझे डायबिटीज़ हो सकती है, राइट। तो वो चीज़ होने से पहले ही अब उसको वो क्योर करने की कोशिश करेगा, अच्छी और बेटर डाइट लेगा, मेडिकेशन नहीं लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ प्रिवेंट करना है, वो चीज़ को होने से रोकना है। तो वो डाइट के ऊपर ध्यान देगा, बेसिक एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देगा, ये सारी चीज़ें अगर वो करेगा तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन से दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, रैदर देन गोइंग टू द डायबिटिक फेज, राइट। अगर वो पर्सन हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं करवाता, रेगुलर बेस पे अगर वो पर्सन हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं करवा रहा था, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डायबिटिक होने के बाद में उसको पता चलता, वो भी तब जब उसको कुछ सिम्टम्स आते, राइट। तो इसीलिए हेल्थ स्क्रीनिंग यहाँ पे, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो फार्मासिस्ट के जो रोल है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं,
तो फार्मासिस्ट का मेजर रोल क्या है? पेशेंट काउंसलिंग करना है, दूसरा एक रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए लोगों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, ताकि वो अपना टाइम पे अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवा लें। क्लियर? सो नेक्स्ट इसके बाद में और हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर आपका क्या आता है कि हेल्थ स्क्रीनिंग इज द प्रोग्राम डिजाइन टू इवैल्यूएट द हेल्थ स्टेटस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं, हेल्थ की स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। एंड हेल्थ केयर पोटेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल, कि उसकी हेल्थ केयर की क्या पोटेंसी है, वो किस तरीके से अब आगे जाके आपकी बॉडी एक्ट करेगी। तो ये सारी चीज हमें किससे पता लगती है? जब हम हेल्थ स्क्रीनिंग यहाँ पर करवाते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है? हेल्थ स्क्रीनिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज का उसके ट्रेसेस को डिटेक्ट करने में। दैट मीन्स किसी भी अर्ली स्टेज के ऊपर, जो हमने भी प्री डायबिटिक वाली बात की, तो वो अर्ली स्टेज से पहले ही आपके जो भी ट्रेसेस आने वाले थे, जो भी इलनेस आने वाली थी, उसके पहले ही हमने उस चीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो डिटेक्टिंग ट्रेसेस आपका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ स्क्रीनिंग का। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? आपके जो एक बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है तो आपको डॉक्टर बोलेगा, जैसे आपको बीपी जैसा कुछ फील हो रहा है तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि अब आपको ये लिपिड प्रोफाइल वगैरह अपना करवा लेना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल। या आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा है जैसे मान लो, तो वो डॉक्टर को लगेगा कि थायराइड टेस्ट करवा लो। तो ये सारे आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। दैट मीन्स ये कंफर्मेशन टेस्ट होंगे कि अब आपको ये डिजीज यहाँ पर है या फिर नहीं है, और हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट उससे डिफरेंट है। तो बेसिकली दोनों चीजें आपस में डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है, तो हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द डायग्नोस्टिक टेस्ट, और वो कब होंगे? विच आर डन व्हेन समवन इज ऑलरेडी शोइंग द साइन और सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन का आपको साइन और सिम्टम आ रहा है, तब आपको डॉक्टर क्या कहेगा? ये पर्टिकुलर टेस्ट करवा लो। दैट मीन्स वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हो रही है। और हेल्थ स्क्रीनिंग हम किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड कंडीशन के अंदर, अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज कंडीशन के अंदर यहाँ पे हम करवा सकते हैं। क्लियर? सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस टू हेल्थ स्क्रीनिंग एंड सर्विसेज। कि अब जो भी हमारी हेल्थ स्क्रीनिंग हम इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो हेल्थ स्क्रीनिंग आप किस किस तरीके से यहाँ पे करवा सकते हो, वो पर्टिकुलर अप्रोच यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली है आपकी बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम यहाँ पर BMI भी कहते हैं। BMI क्या होता है? आपकी ये मेजरमेंट ऑफ फैट होती है, मेजरमेंट ऑफ फैट। हम हमारी बॉडी में कितना फैट अक्यूमुलेटेड है, हम उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, BMI बेसिकली आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन होता है, जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर हमें हमारी हाइट डालनी होती है, हाइट इन मीटर्स। नेक्स्ट हम उसको डिवाइड करते हैं हमारे वेट से इन kgs। तो इसका एक आपके पास क्राइटेरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी BMI 18.5 के समथिंग कुछ आई है, तो आपका बॉडी वेट अंडर वेट के अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब आपका वेट थोड़ा सा कम है। 18 to 25 अगर जाती है, दैट मीन्स यू आर इन नॉर्मल कंडीशन। ये चीज़ आप खुद से भी अपना एनालाइज कर सकते हो। फिर आपकी 25 से 27 समथिंग कुछ जाती है, तो आप यहाँ पे ओवरवेट होते हो। और नेक्स्ट 27 से अगर ज़्यादा जाती है, तो ये केस आपकी क्या होती है? ओबेस की कंडीशन होती है। तो BMI यहाँ पर क्या करता है? BMI बेसिकली हमारी ओबेस वाली कंडीशन को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, BMI एक बेसिक आपका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, हेल्थ स्क्रीनिंग का एक पार्ट है, जो कि हम खुद से भी हमारी निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारा बॉडी वेट होता है, वो हम डिवाइड करते हैं हमारी हाइट के साथ में। ठीक है, इस तरीके का आपके पास एक फॉर्मूला गिवन होता है, इसमें हम हमारी वैल्यूज़ को रखते हैं, और कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू आपकी BMI की वैल्यू होगी। ठीक है, ये BMI की वैल्यू होगी, और उसका जो ये रेंज रहेगा, जैसे मान लो अगर इस कैटेगरी में आपका वेट जा रहा है 26 या 25.5 आपकी BMI आ रही है, दैट मीन्स यू आर ओवर वेट। नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है आपका वेट, उसके लिए अब आपको न्यूट्रिशन अपना चेंज करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट वगैरह लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपकी BMI बता देती है कि अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड योर हाइट आपकी बॉडी का कितना BMI होना चाहिए, और अगर कम ज़्यादा है तो उसके लिए फिर आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो। बेसिकली वेस्ट और हिप का रेशियो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी बॉडी की एडिपोसिटी का हमें यहाँ पे पता चलता है। एडिपोसिटी, एडिपोसिटी बेसिकली क्या है? जहाँ पर भी आपका फैट एक्यूमुलेट होता है आपकी बॉडी में,
उसका रेंज पता चलेगा कि वो कितना आपका रेशियो है, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट सेंटर्ड है या फिर कितना फैट आपका स्टोर्ड है यहाँ पर, ठीक है। एडिपोसिटी मीन्स बेसिकली हम यहाँ पे फैट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वेस्ट का हमें देखना है कि वेस्ट की क्या सरकमफ्रेंस है, दूसरा वेस्ट टू हिप रेशियो हम यहाँ पर देखते हैं ताकि कितना फैट एक्यूमुलेटेड है इस पर्टिकुलर एक सेंटर के ऊपर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल क्वेश्चनरी, जिसको हम यहाँ पर HAM-D भी बोल सकते हैं। HAM-D का क्या मतलब है, इधर एक बेसिकली एक क्वेश्चनरी आपके पास यहाँ पे होती है जो बेसिकली आपका क्या बताता है, ये हम देख रहे हैं इस टर्म से कि आपकी माइंड ऑफ स्टेट बताता है कि आप किस रेंज के डिप्रेशन पे हो। दैट मीन्स ऐसी उसकी कोई एक रेंज होती है जिसके अंदर वो बताता है कि अगर 0 से 7 अगर आपका ये आया है, ये टेस्ट आपने लिया, 0 से 7 अगर आपने स्कोर किया तो वो चीज़ आपकी नॉर्मल में जाएगी। ऐसे ही आपकी अलग अलग रेंजेस यहाँ पे होती है जो कि ये बताता है कि आपको कितना डिप्रेशन होने के चांसेस हैं या फिर आपका माइंड स्टेट किस डिप्रेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, इस बेसिकली यहाँ पे हम HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स को मेजर करते हैं। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली अगर मैं मेजरली बात करूँ तो ये टेस्ट आपके हार्ट के लिए किया जाता है। हार्ट के लिए टेस्ट किया जाता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे हार्ट में कितना कोलेस्ट्रॉल आ रखा है, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए हम ये टेस्ट यहाँ पर करते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये 3 टर्म्स आ रही है, HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड्स। HDL क्या होती है, आपकी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये आपकी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल भी आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है गुड, एक होता है बैड। तो ये HDL जो है ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये LDL आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई, दैट मीन्स उसकी बॉडी में LDL वाला जो लिपोप्रोटीन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आपका गुड अगर इंक्रीज होता है तो वो बेटर है, बट यूजुअली क्या होता है, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इंक्रीज होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ट्राइग्लिसराइड है, इसका सीधा मतलब होता है फैट, ठीक है, कि आपका कितना फैट आपकी बॉडी में यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की लिपिड प्रोफाइल की, जो बेसिकली डायरेक्ट रिलेट करती है आपके हार्ट के साथ में कि आपके हार्ट में कितना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर चेकिंग। ब्लड शुगर क्या होती है, हम सब जानते हैं। ब्लड ग्लूकोज आपको यहाँ पे देखना होता है, इसके अंदर हम ग्लूकोज देखते हैं जो कि बेसिकली हमें किसका टेस्ट बताता है, डायबिटीज़ का, राइट। नेक्स्ट है आपका BP। BP इज हाइपरटेंशन। अगर BP ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन हो गई, BP अगर कम हो गया तो हाइपोटेंशन हो गई। नॉर्मल BP की रेंज हमारे पास कितनी होती है, नॉर्मल BP की रेंज हमारे पास होती है 120/80 mmHg। ये क्या है, आपकी सिस्टोलिक है और ये आपकी डायस्टोलिक है। अगर इस रेंज से ज़्यादा अगर आपका BP जाता है तो वो आपको हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन हम उसको कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल आपका कुछ हेल्थ स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपके पास है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी की जहाँ पे भी बात होती है हमने डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है आप लंग्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कि आपका लंग्स किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। जिस भी पेशेंट को अस्थमा है या COPD है तो उसको बार बार अपना ये लंग्स का फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ता है, विच इज़ नोन एज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होती है, हम सब जानते हैं हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट वाइटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं, और मेजरली हमारे पास क्या आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, वाटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमें न्यूट्रिशन देती है जो भी हम फूड इंटेक करते हैं उससे। तो इसकी डेफिशिएंसी से अगर कोई भी डिजीज़ हो रही है, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से, अगर कोई भी डेफिशिएंसी की वजह से अगर हमें कोई डिजीज़ होगी तो वो हम हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएंगे, तब हमें उसका आइडिया यहाँ पर लग सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है हेल्थ अवेयरनेस एंड अडेरेंस रेटिंग, कि बेसिकली हमें पेशेंट्स को हमारे हेल्थ एजुकेशन के बारे में लोगों को बताना है, किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। दूसरा अडेरेंस रेटिंग, दैट मीन्स जो भी आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे बताया गया है, जिस भी डॉक्टर ने आपको वो ट्रीटमेंट बताया है वो आपको फॉलो करना है। वो आप कितना फॉलो करते हो वो आपकी अडेरेंस रेटिंग होगी, ठीक है। कोई एक ट्रीटमेंट आपको बताया कि जैसे ये दवाई आपको इस समय लेनी है,
ये काम आपको नहीं करना है, ये फूड आपको अवॉइड करने हैं, इस तरीके से आपको वॉक पे जाना है या ये एक्सरसाइज करनी है। तो वो चीज़ आप कितनी फॉलो करते हो, वो चीज़ आपकी अडेरेंस रेटिंग होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज बोन डेंसिटी चेकिंग, कि आपका बोन का डेंसिटी कितना है, कैसा है, वो चीज़ हम यहाँ पे हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वैक्सीनेशन सर्विसेज आएंगी, कि आपका जो भी वैक्सीन ये कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपने कौन कौन सी वैक्सीन ली है, कोई मिस हो गई है तो क्या है क्या नहीं है, बेसिकली इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे चीज़ बताई जाएगी। नेक्स्ट इज स्मोकिंग, एल्कोहल यूज रिडक्शन एंड स्टॉपेज। ठीक है, बेसिकली जो भी पेशेंट हमारे स्मोक कर रहे हैं या अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें बताना है कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को रिड्यूस करना है या फिर स्टॉप करना है, क्योंकि वो आगे जाके आपकी हेल्थ को किस किस तरीके से हार्मफुल आपको रिजल्ट या फिर आउटकम यहाँ पर दे सकता है। तो बेसिकली उस चीज़ को हमें यहाँ पे रिड्यूस करवाना है, या फिर अगर स्टॉप हो सकती है तो बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ द पीपल। बेसिकली क्या मतलब है इस चीज़ का, कि आपका जितना भी एक हमारे पास हॉस्पिटल है या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि वहाँ पे आपके पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बैठे रहें, और जो भी पब्लिक है, जो भी पेशेंट्स हैं, उनको अगर कोई भी डाउट है, उनकी अगर कोई भी क्वेरीज है, तो वो आके वहाँ पे इजीली डिस्कस कर सकें। ऐसा हमें एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। क्लियर? ताकि उनको कोई भी अगर डाउट है रिगार्डिंग देयर डिजीज, कोई अपना ट्रीटमेंट, कोई अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे कोई भी एक HCPs प्रेजेंट होने चाहिए। और HCP क्या होते हैं आपके पास? हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसके अंदर हमारे पास फार्मासिस्ट आती हैं, नर्सेज आते हैं, फिजिशियन आता है, डेंटिस्ट, और ये जो भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं वो सारे लोग। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोचेस यहाँ पे हमने देखी कि हेल्थ स्क्रीनिंग को आप किस किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको फॉलोइंग टेस्ट हमारे हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने अभी क्लियर किया है कि हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट, हेल्थ मॉनिटरिंग और आपके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर?